तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, एनालिस्ट ने ये कर दिया है यहाँ पे टारगेट। तो क्या है टारगेट, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या फ्यूचर है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, सबको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो 299 रुपीज़ पे फिलहाल ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। 0.62% के साथ यहाँ पे आज क्लोजिंग देते हुए 299 पे क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो अच्छा शेयर है, शुरुआत डिसेंट मिली थी, लगभग 300 का आंकड़ा क्रॉस करके 301 के आसपास गए थे, पर उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने की। तो न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली न्यूज़ ऐसे देखने के लिए मिल रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, मेजेकॉन डॉक, GRSE, BEL और भारत डायनामिक, ऐसे 5 PSU डिफेंस स्टॉक को बाय की रेटिंग दी गई है काफ़ी सारे एनालिस्ट ने। इसमें से एक एनालिस्ट, एक इंस्टीट्यूट है एंटिक ब्रोकिंग, इन्होंने लगभग 6145 रुपीज़ का टारगेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया। 381 रुपीज़ का टारगेट BEL लिमिटेड को दिया। 1579 भारत डायनामिक लिमिटेड को दिया और मेजेकॉन डॉक के लिए 5486 रुपीज़ का टारगेट और GRSE के लिए 2092 रुपीज़ का टारगेट जो है ये यहाँ पे देखने के लिए मिला। वही अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड को भी टारगेट दिया 1622। तो इतने सारे शेयर्स, जो बेसिकली बात करें इतने सारे शेयर्स को काफ़ी तगड़े टारगेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है उसे भी डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग जो है, इन्होंने काफ़ी मतलब एज मेंटेन इट्स बाय रेटिंग ऑन 5 डिफेंस PSU स्टॉक्स। अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजेकॉन डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, इट सजेस्ट अ होल्ड ऑन कोचिन शिपयार्ड। तो इन सब शेयरों के ऊपर बेसिकली बाय रेटिंग है, वही कोचिन शिपयार्ड के ऊपर होल्ड की रेटिंग यहाँ पे दी गई है। तो हर शेयर के लिए क्यों ऐसी रेटिंग दी है उसको भी समझेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बेसिकली आगे डिफेंसिव एक्विजिशन काउंसिल जो DAC है, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल जी 1.4 लाख करोड़ का टू एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स के कैपेबिलिटीज़ को, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए 1.4 लाख करोड़ का एक प्रपोजल है जो अप्रूव किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हम DAC भी कहते हैं। और इस न्यूज़ की वजह से ये सारे डिफेंसिव शेयर्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेशन रहे आज पांचों के पांचों शेयर के लिए। और वही काफ़ी आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। और एनालिस्ट ने भी कहा है कि आपको इन शेयर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। 1.4 लाख करोड़ का ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज बढ़ाने के लिए बेसिकली इन्वेस्ट होने वाला है। तो इन 5 शेयरों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जिसकी अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूचर होगा, रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल देखने के लिए मिलेंगे विच में बेनिफिट भारत फोर्ज इन। अब ये जो न्यूज़ है इससे किसको ज़्यादा
इम्पैक्ट पड़ सकता है, लाइक भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम। अगर और बात करें तो एयर डिफेंसिव फायर कंट्रोल रडार्स बनेंगे, जो उसको पॉजिटिव यहाँ पे बेल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। लगभग बात करें तो ये डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है, ये जो न्यूज़ है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए काफ़ी फायदेमंद यहाँ पे साबित हो सकती है। और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और जो भी पॉजिटिव एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है, इसकी वजह से जो मैजिकन डॉक बिल्डर्स, GRSE, कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों शेयरों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ जो है क्लियर हो गई होगी कि हमारे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने 1.4 लाख करोड़ का जो एक प्रपोजल था जिसमें ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते थे इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसे अप्रूव किया। और फिर हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की, लाइक FRCV, जिसे किन किन को फायदा होगा, भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस, टाटा एडवांस। फिर हमने एयर डिफेंस कंट्रोल के बारे में बात किया, जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को फायदा होगा। जो 228 एयरक्राफ्ट है उससे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को फायदा होगा। जो पेट्रोल वेसल्स है उससे मैजिकन डॉक और अलग अलग शेयरों को काफ़ी फायदा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टू रिकॉल, द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 जो अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो AON है, उसे भी यहाँ पे प्रपोजल किया गया था, जिसकी वर्थ 3.61 लाख करोड़ थी अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। विच प्रमोट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एज पर DAP 2020। जो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग है उन्होंने कहा कि जो टोटल शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है उसमें फिनोमिनल इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है, काफ़ी तेज़ी से जो है ये बढ़े हैं। लगभग 54% इन फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 75% तक पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 24, यानी 2019 तक 54% था, अब उससे बढ़कर 75% हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, एंड इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फर्दर। और आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमने जितने भी डिफेंसिव शेयर्स के बारे में बात किया सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, और इससे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, क्योंकि 6% की तेज़ी आज ही हमें इस शेयर में देखने के लिए मिली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने एनालिसिस जरूर करना थोड़ा और आगे बढ़े। तो दिस शुड बी फीजिबल एज 99% ऑफ द अनाउंस्ड प्रपोजल आर टू बी सोर्स्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री अंडर बाय इंडिया एंड बाय इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरीज। अब यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मतलब अंडर बाय इंडिया ही रहेगा, और इंडिजीनियसली यानी पूरा जो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिजीनियसली यानी कि अपने ही देश में बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कुछ नेसेसरी रहा तो ही बाहर से मंगाएंगे, या फिर 95% तक की जो चीज़ें हैं वो इंडियन ही रहेंगी, या फिर जो बहुत मतलब ईजिली हम बना सकते हैं उसे 100%, और किसी का चिप वगैरह कुछ अगर बाहर से मंगाना हो तो उतना ही, बाकी सब लगभग देखा जाए तो इंडिया में ही बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो पैसा है वो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही आएगा। दिस इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैजिकॉन डॉक, GRSE और अदर डिफेंस प्लेयर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए ये न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटिक ने कहा है डिफेंस PSU हैव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द नियर टू लॉन्ग टर्म। तो नियर से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए जो है काफ़ी अच्छे खासी अपॉर्चुनिटीज़ है डिफेंस के PSUs के लिए, और इस वजह से इन सारे शेयरों के ऊपर काफ़ी अच्छे टारगेट्स है, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर 6145 रुपीज़ का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 381 रुपीज़ का, BDL जिसे हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं उसको 1579 रुपीज़ का टारगेट, मैजिकॉन डॉक के लिए 5486 रुपीज़ का टारगेट, वही GRSE जो है उसे 2092 रुपीज़ का टारगेट है, और उसी के साथ कोचिन शिपयार्ड के ऊपर होल्ड की रेटिंग के साथ 1622 रुपीज़ का टारगेट है। तो बेसिकली वीडियो थोड़ा डिसेंट लंबा था, पर हमने बहुत ही अच्छी तरह से सारी के सारी चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पाँचों के पाँचों डिफेंस PSUs के ऊपर बाय रेटिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और इस न्यूज़ की वजह से जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन ये बनते हैं ये शेयर्स, क्योंकि न्यूज़ जो है काफ़ी अच्छी है, और जिस वजह से 3 से 4 से आने वाले 5 से 10 साल जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है